प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मोती रत्न धारण करने के क्या क्या फायदे हैं और यह आपके भाग्य को कैसे चमकाता है। 12 राशियों में किस जातक को लग्न में बैठी राशि के हिसाब से मोती रत्न धारण करने से लाभ होगा अथवा किसे हानि होगी। अपनी कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में जो राशि है उसके अनुसार स्क्रीन पर चित्र भी देखें। सबसे पहले मेष लग्न। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो कि कर्क राशि का स्वामी है चौथे भाव में स्थित है। चंद्रमा और मंगल की मित्रता है। मंगल जो कि मेष राशि का स्वामी है आपस में घनिष्ठता होने के परिणाम स्वरूप इस भाव के कारक तत्वों में रत्न धारण करने वालों के लिए वृद्धि होगी। अतः मेष लग्न वालों को माता का सुख, पढ़ाई लिखाई में रुचि, भूमि का लाभ व मानसिक शांति मिलेगी। इसी प्रकार यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो शुभ फलों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। यदि जातक चंद्र एवं मंगल युति बनाकर मोती व मूंगा साथ साथ धारण करे तो उसे धन लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा एवं मंगल मिलकर धन योग भी बनाते हैं। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 2 का अंक है अर्थात वृष राशि है, वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और मोती रत्न चंद्रमा का प्रतिनिधि है। चंद्रमा और शुक्र आपस में मित्रता का भाव नहीं रखते हैं, इसलिए वृष लग्न वालों को मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इनके लिए चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित है जो कि पराक्रम का भाव है। अतः यदि वे मोती धारण करेंगे तो उनके पराक्रम में कमी होगी। यदि कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में 3 का अंक है अर्थात मिथुन राशि है, मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि है और उसके स्वामी ग्रह बुध हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है, साथ ही यह मारक भाव भी है। इसलिए ऐसे जातकों को मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इन्हें भगवान शिव जी और चंद्रदेव की पूजा करना चाहिए। कुंडली के प्रथम भाव में यदि कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं और मोती चंद्रमा का प्रतिनिधि रत्न है, इसलिए कर्क लग्न के लिए चंद्रमा लग्नेश कहलाएंगे। ज्योतिष अनुसार यदि लग्न के स्वामी यदि लग्न में हो तो जातक के लिए यह स्थिति अत्यंत शुभ होती है। इसलिए इस लग्न वालों के लिए मोती सदैव धारण करना लाभदायक रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वे स्वास्थ्य लाभ, आयु वृद्धि व प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे गले में मोती धारण करें तो अत्यधिक लाभ होगा। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 5 का अंक है अर्थात सिंह राशि है, इस लग्न वालों के लिए चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होता है जो कि व्यय का भाव है। हालांकि चंद्रमा सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य के परम मित्र हैं, परंतु भाव के कारक तत्वों के कारण इनके लिए मोती रत्न धारण करना शुभ नहीं होगा। चंद्रमा की महादशा में अथवा चंद्रमा स्वयं 12वें भाव में स्थित हो तो मोती रत्न धारण किया जा सकता है। कुंडली के प्रथम भाव में 6 का अंक है अर्थात कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। इस लग्न वालों के लिए मोती रत्न धारण करना लाभदायक हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी हैं जो आय का, लाभ का और यश का भाव है। इसलिए इनमें वृद्धि के लिए मोती रत्न धारण किया जा सकता है, किंतु चंद्रमा की महादशा के समय ही मोती धारण करना विशेष लाभकारी हो सकता है। किंतु यहाँ इस बात को देखना जरूरी है कि यदि चंद्रमा स्वयं इसी भाव में स्थित होकर स्वराशिगत हो तो अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा भगवान शिव जी की पूजा करना एवं चंद्रदेव की पूजा करना ज़्यादा उचित होगा। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 7 का अंक है अर्थात तुला राशि है, इस लग्न वालों के लिए चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी होंगे। 10वां भाव कर्म अर्थात व्यवसाय, नौकरी इत्यादि का भाव है, किंतु लग्न के स्वामी शुक्रदेव चंद्रमा के मित्र नहीं हैं। उचित तो यह होगा कि इन्हें भगवान शिव जी की एवं चंद्रदेव की पूजा करना चाहिए एवं मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में यदि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। वृश्चिक लग्न वालों को मोती अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि इस लग्न के लिए चंद्रमा
नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव धर्म, पिता व भाग्य का भाव है। अतः मोती रत्न धारण करने से इन्हें पिता का सुख तो मिलेगा ही, साथ ही भाग्य में वृद्धि होगी और यश भी मिलेगा। महादशा की स्थिति में इन्हें अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 9 का अंक है अर्थात धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं जो कि चंद्रमा के मित्र हैं, परंतु यहाँ चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए भाव के कारक तत्व को ध्यान में रखते हुए इन्हें मोती रत्न धारण करने की सलाह नहीं दी जाती है। अतः इन्हें भूलकर भी मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान होने की संभावना रहेगी। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 10 का अंक है अर्थात मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मकर लग्न के लिए चंद्रमा 7वें भाव के स्वामी हैं। कुंडली का 7वां भाव पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, साथ ही मारक भाव भी है, इसलिए इस लग्न वालों को मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मकर राशि के स्वामी शनि चंद्रमा के शत्रु हैं, इसलिए इन्हें मोती रत्न धारण करना लाभदायक नहीं होगा, बल्कि रत्न धारण करने से हानि होगी। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 11 का अंक है अर्थात कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मकर राशि की भांति कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं जो कि चंद्रमा के शत्रु हैं। साथ ही चंद्रमा इस लग्न के लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं जो कि ऋण, रोग, शत्रु का भाव है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 12 का अंक है अर्थात मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। इस लग्न के लिए चंद्रमा 5वें भाव के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण हैं, साथ ही विद्या व संतान का सुख भाव भी है। अतः इन्हें मोती रत्न धारण करने से उपरोक्त फलों की प्राप्ति होगी। मीन राशि के स्वामी लग्नेश बृहस्पति चंद्रमा के मित्र हैं, इसलिए मोती रत्न धारण करना शुभ रहेगा। महादशा में मोती रत्न धारण करने से इन्हें अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस बात का ध्यान रखें कि एक से अधिक रत्न धारण करते समय रत्नों से संबंधित ग्रहों की मित्रता व शत्रुता अवश्य देख लें। इन बातों का ध्यान न रखने पर विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण में बतलाया गया है कि चंद्रमा की कलाओं के प्रभाव से समुद्र एवं नदियों के भीतर सीपियों में मोती की उत्पत्ति होती है। मोती चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न माना जाता है। मोती रत्न धारण करने से भाग्य में उन्नति, बाधाओं का नाश, पारिवारिक दिक्कतों का निराकरण, संतान के स्वास्थ्य में लाभ, उत्तेजना व क्रोध में कमी, धैर्य, मानसिक शांति, धन की कमी दूर होना एवं निर्णय लेने में लाभदायक सिद्ध होता है। मोती रत्न धारण करने के पूर्व जातक को चाहिए कि वह अपने वजन को 12 से भाग करे। जो वजन आए उतने रत्ती के सवाए वजन का चयन कर मोती रत्न धारण करे। मोती कम से कम 4.25 रत्ती का होना चाहिए। रत्न का निर्धारण करते समय किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। मोती रत्न को चांदी की अंगूठी में बनवाकर सदैव कनिष्ठिका और अनामिका उंगली में ही धारण करना चाहिए। मोती रत्न को सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में धारण करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र के अलावा हस्त या श्रवण नक्षत्र में भी मोती धारण किया जा सकता है। मोती रत्न शुक्ल पक्ष सोमवार के दिन ही धारण करना चाहिए। मोती रत्न धारण करने के पूर्व रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा एवं शुद्धिकरण अवश्य करें। मोती रत्न के साथ माणिक की मूंगा पुखराज रत्न धारण किया जा सकता है, किंतु हीरा, नीलम, पन्ना, गोमेद, लहसुनी आदि रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। ओम सौ सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें एवं भगवान शिवजी एवं चंद्रदेव की पूजा करें एवं उनके चरणों में रत्न स्पर्श कराएं एवं उनसे अपनी सही मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हुए मोती रत्न जड़ित अंगूठी धारण करें। निश्चित ही भगवान शिव शंकर एवं चंद्रदेव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।